सक्षम युवा स्कीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सक्षम युवा स्कीम में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि जिसकी लिस्ट इसमें दे रखी है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है जो बच्चों में। फर्स्ट है, एक तो हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म और एक है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये कहीं मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हैंड रिटन एप्लीकेशन हमें एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अपने हाथ से लिखकर एक पेपर पे देनी होती है। उसमें क्या लिखना होता है क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। तो ये हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं एप्लीकेशन के साथ जमा कराने होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, और फिर तब आपका जो होता है सक्षम का आगे वो प्रोसीड करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में जल्दी आपको समझ नहीं आता क्या लिखे क्या नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है कि ये जिला रोजगार अधिकारी को लिखना होता है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उनको, जैसे कि यहाँ सोनीपत लिखा हुआ है जिला अधिकारी सोनीपत, लेकिन आप अगर और किसी ज़िले में रहते हैं तो आप उधर का लिख देंगे। विषय क्या होता है इसमें, सक्षम युवा योजना में आवेदन के बारे में। फिर उसके बाद ये सारा लिखना होता है। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि मैंने अपनी जो भी एजुकेशन है रेगुलर बेसिस पर जिस भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से करी है, हरियाणा, दिल्ली या किसी भी जगह से की है। वर्तमान में मैं कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे परिवार में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी नहीं करता है और मेरी भी कोई आमदनी नहीं है। मतलब कि आप अनएम्प्लॉयड, आपने लिखा पहले करवाना होता है सक्षम में अप्लाई करने से पहले कि आपने अनएम्प्लॉयड अपना परिवार पहचान पत्र में वो मेंशन है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा मेरी कोई भी आमदनी नहीं है। अगर मेरा आय का साधन बढ़ता है तो मेरे द्वारा तुरंत एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को सूचित कर दिया जाएगा कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी बेसिस पे आपकी जॉब लगती है तो वो उन्हें सूचित किया जाएगा। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा सक्षम युवा योजना में आवेदन के दौरान दी गई समस्त जानकारी सत्य है। यदि इस जानकारी में कुछ भी असत्य पाया जाता है तो मेरा नाम सक्षम योजना से हटा दिया जाएगा। कि मतलब कि आपको सारे ओरिजिनल सही चीज़, मतलब जैसे कि डीएमसी वगैरह हो गई या परिवार पहचान पत्र, इन सब के में सही जानकारी होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी सक्षम युवा का एप्लीकेशन करते वक्त, वरना तो आपको बाद में दिक्कत होएगी। और इसके अतिरिक्त मैं सक्षम युवा योजना से प्राप्त पूर्ण राशि ब्याज सहित लौटाने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी जानकारी उन्होंने देखी कि आपने गलत बताई, जैसे कि इनकम हो गई या फिर और भी कोई जानकारी, आप अगर किसी गवर्नमेंट में लग गए हैं और आपने नहीं जानकारी दी एम्प्लॉयमेंट विभाग को, तो आपको वो राशि वापस करनी पड़ती है। जैसे कि आज रिकवरी करती है गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है हरियाणा में या कहीं पर भी, हरियाणा में नहीं लगी है कहीं और लग गई है, और फिर भी अगर आप लाभ उठा रहे हैं ये सक्षम की राशि का, तो आपको वो पैसे लौटाने होंगे, रिकवरी वो करते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपका कहीं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आप सक्षम से अपना नाम खुद ही हटवा लें, वरना तो बाद में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए, और फिर आखिरी में भवदीय अपना प्रार्थी का नाम, या पहले आप नाम लिखेंगे फिर उसके नीचे हस्ताक्षर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो ये एक A4 साइज शीट पे आप सारा लिख देंगे जैसा कि इसमें दे रखा है।
और जिस भी बेसिस पे आप एजुकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, पीजी पे, ग्रेजुएट पे, और तो फिर वो सब आप मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद ये इस तरह से लिख कर आप उनको सबसे पहले यही लगता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके 18-19 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ ये एक लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये लिख लीजिए, और ये एक ज़रूरी है, तो फिर आप पहले से ये लिख कर साथ में उस फाइल में रख दीजिए। और नेक्स्ट होता है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए भी हमें मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। इसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म, इसमें क्या मेंशन है कि आई और आपका नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, नेम लिख देंगे, फिर रेजिडेंट ऑफ डैश, मतलब कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, affirm that and declare that फर्स्ट आई एम एन डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट। मैं डोमिसाइल हूँ हरियाणा स्टेट, क्योंकि ये जो सक्षम का है ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो कि हरियाणा के रेजिडेंट हैं। तो आई हैव ऑब्टेन माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या जो सी भी डिग्री है जिस बेसिस पे भी आप कर रहे हैं उस बेसिस पे फ्रॉम डैश, मतलब कि जहाँ से भी आपने प्राप्त किया है। थर्ड है आई एम रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन का एक आपको नंबर मिलता है, उसका नंबर यहाँ पहले तो आप लिखेंगे कहाँ के, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सोनीपत, जींद या फिर रोहतक या कोई सा भी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है और किस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लिखना होता है। फोर्थ वाले में क्या होता है, माई एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पोज डज नॉट एक्सीड, यह 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जिन भी व्यक्ति के घर की आय, फैमिली इनकम इससे ज़्यादा होती है, वो इसके प्रार्थी, इसके सक्षम युवा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये नेक्स्ट है कि आपकी एज 21 से 35 ईयर होनी चाहिए। मतलब कि सक्षम का जो ये अलाउंस होता है ये भी सिर्फ 35 साल तक ही मिलता है, तो इसीलिए 21 से 35 तक के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये होता है सिक्स्थ है आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और क्वासी गवर्नमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये पहले भी मेंशन मैंने किया था कि ये इसमें सिर्फ अनएम्प्लॉयड जो व्यक्ति होते हैं उनको मिलता है, तो फिर इसीलिए इसमें ये मेंशन किया हुआ है। सेवन्थ है दैट आई हैव अ फंक्शनल टॉयलेट इन माय हाउस, कि ये इसमें टॉयलेट होना चाहिए घर में। और नन ऑफ माय फैमिली मेम्बर इज़ अ डिफ़ॉल्टर ऑफ एनी कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको मेंशन लिखवा के लाना होता है कि हाँ हमने ये हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। तो आपके फैमिली पे कोई भी कोऑपरेटिव सहकारी बैंक जो भी होते हैं उनसे आपका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या लेन देन है तो आपने उनका कुछ बकाया छोड़ ना रखा हो, ये मेंशन है। और देयर इज़ नो एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक पंचायत लैंड बाय एनी मेंबर ऑफ माई फैमिली, कि आप के नाम पे मतलब कि कोई भी लैंड से रिलेटेड इशू वगैरह ना हो। और 10th है दैट नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर इज़ अ डिफ़ॉल्टर ऑफ हाउस टैक्स पेबल टू अर्बन लोकल बॉडी, मतलब कि आपकी फैमिली पे कोई भी टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए जो कि लैंड पे होता है, हाउस पे टैक्स होता है। फिर है 11th है आई शैल स्टॉप रिसीविंग द अलाउंस एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कंसर्न बैंक ब्रांच इन केस ऑफ
of my becoming ineligible for अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। यहाँ साफ साफ मेंशन है कि अगर आप का ये जो भी है अलाउंस है ये स्टॉप हो जाएगा अगर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मिलता है। अगर आपकी कोई भी जॉब लग गई या कहीं पे भी आपका मेंशन हो गया है कि हाँ आप अब एम्प्लॉयड हैं, तो आपका ये बंद हो जाएगा आना। आई फर्दर अंडरटेकिंग टू refund the whole amount received by me with interest for any period of which I am found ineligible as decided by government। मान लीजिए आपकी जॉब लग चुकी है कहीं पे भी, जैसे कि किसी और स्टेट में, मान लीजिए हरियाणा में नहीं लगी और किसी और स्टेट में लग चुकी है, और आपने हरियाणा गवर्नमेंट सक्षम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को ये बताया नहीं है कि हाँ आपकी लग चुकी है, तो फिर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट वाले जिस दिन भी आपकी पता चली कि हाँ इनकी लग चुकी थी और इतने दिनों से लग गई है, तो वो आपसे इंटरेस्ट के सहित पैसे लेते हैं। ये मैं पहले भी मेंशन किया हुआ है, जो हमने हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसमें भी ये मेंशन है कि आपको वो रिफ़ंड करना होता है इंटरेस्ट के साथ। आजकल गवर्नमेंट 12% इंटरेस्ट लेती है, जो भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जैसे कि कभी भी जैसे पेंशन में ले लेते हैं कोई लोग, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी रिफ़ंड करना होता है फैमिली को। अगर आप रिफ़ंड नहीं करते हो तो आप पे लीगल एक्शन लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए अगर आपकी जॉब लग गई है कहीं पे भी, किसी और स्टेट में लग गई है, तो अगर गवर्नमेंट को तब तक नहीं पता चला और आपको मिलती रही यहाँ से भी अलाउंस, तो आप इससे अच्छा कि बाद में कोई परेशानी हो, आप पहले ही आप यहाँ से कैंसिल करा लें एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से, जहाँ के भी आप में हैं। फिर प्लेस जहाँ आप रहते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, और डेट लिख देना जिस दिन भी, और नेम ऑफ द एप्लीकेंट। बस ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती है सेल्फ डिक्लेरेशन में और अंडरटेकिंग फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों जो हैंड रिटन एप्लीकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट वाले। तो इसीलिए आप ये अच्छे से कर लें। और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। फर्दर ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहें सक्षम युवा स्कीम चैनल। इस पे और भी हरियाणा रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स के बारे में बताया जाता है, तो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।